हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 11th क्लास का फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, प्रथम एवं द्वितीय। हाँ, तो वो जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट जो है आप लोगों का नवंबर दिसंबर में होगा, या तो नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। और सेकेंड टर्म जो है वो आप लोग का मार्च या अप्रैल, मतलब कि मार्च के लास्ट एंड वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो चलिए बता दूं कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो, 11th का सिलेबस काउंसिल की ओर से जितना भी निकला है, ठीक है, वो सारा मैं हर एक सब्जेक्ट का बता दे रही हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आप लोग देखिएगा। अगर लगेगा कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसको थोड़ा स्किप कर दीजिएगा आगे आपका सब्जेक्ट आने तक। ठीक है, तो देखो 2021-22 यानी 2022 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का न्यू सिलेबस। देखो, हिंदी कोर अगर आपका है तो सुनिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, हिंदी कोर में क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट टर्म में देख लो 11th क्लास के स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म में हिंदी कोर में आपको पढ़ना है प्रेमचंद नमक का दरोगा। ठीक है, दूसरा पढ़ना है क्या, कृष्णा सोबती मियाँ नसीरुद्दीन। और तीसरा पढ़ना है आपको नवंबर दिसंबर यानी फर्स्ट टर्म के लिए सत्यजीत राय अपू के साथ 2.5 साल। ठीक है, और चौथा क्या पढ़ना है आपको, हिंदी कोर 11th क्लास कबीर हम तो एक एक करी जाना। और दूसरा संतो देखत जग बौराना। आप लोग अपना बुक में टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्या पढ़ना है आपको फर्स्ट टर्म में, मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, और मीरा ही का ही दूसरा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ठीक है, और छठा पढ़ना है आपको फर्स्ट एग्जाम के लिए बता रही हूँ, फर्स्ट टर्म के लिए सुमित्रा नंदन पंत वे आंखें, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। फिर सातवां है भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। फिर आठवां है अनुपम मिश्र राजस्थान की रजत बूंदे, ये भी फर्स्ट एग्जाम में पढ़ना है। ठीक है, यानी नवंबर दिसंबर में। उसके बाद आलेख लिखने आएगा, फीचर लिखने आएगा, संपादकीय आएगा, और संचार जनसंचार और जनसंचार माध्यम। ठीक है, उसके बाद अपठित गद्यांश पद्यांश यानी बिना पढ़ा हुआ, मतलब बुक में से नहीं, ऐसे ही कोई छोटा सा स्टोरी और कविता देगा, उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसी से आंसर करना है पढ़ के। क्लियर है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का यानी नवंबर दिसंबर का सिलेबस किस सब्जेक्ट का, हिंदी कोर का। अब चलिए मार्च अप्रैल में हिंदी कोर में क्या क्या आएगा 11th क्लास देखिए। सेकेंड टर्म का बता रही हूँ अब मैं। सेकेंड टर्म में शेखर जोशी का गलता लोहा। ठीक है, फिर कृष्णनाथ का स्मृति में बारिश, फिर मन्नू भंडारी का रजनी, फिर जवाहरलाल नेहरू का भारत माता, फिर त्रिलोचन का चंपा काले काले अच्छा नहीं चिन्हती। ठीक है, ये सब सेकेंड टर्म का बता रही हूँ। फिर सेकेंड टर्म में पढ़ना है दुष्यंत कुमार का गज़ल। फिर सेकेंड टर्म में पढ़ना है निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाए। फिर बेबी हालदार का आलो आंध्री, ये भी सेकेंड टर्म का है। ठीक है, उसके बाद पत्र लिखना, निबंध लिखना और रिपोर्ट लिखना, पत्रकारिता, उसके भेद और समाचार, और फिर अपठित गद्यांश पद्यांश, ये सब अभी जो मैंने बताया ये आप लोगों का सेकेंड टर्म में आएगा। क्लियर है, सेकेंड टर्म हिंदी कोर का। हिंदी कोर हो गया। अब चलिए देखते हैं हिंदी इलेक्टिव में क्या क्या है। हिंदी इलेक्टिव पहले मैं फर्स्ट टर्म का बता देती हूँ। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो है हिंदी इलेक्टिव में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है देखिए ध्यान से, और अपना बुक में टिक लगा लीजिएगा। और जो लास्ट में ग्रामर बता रही, ग्रामर पोर्शन व्याकरण, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बुक होगा कि नहीं पता नहीं आप लोग के पास उसका। देखो, फर्स्ट टर्म हिंदी इलेक्टिव का आएगा आप लोगों का प्रेमचंद का ईदगाह। ठीक है, उसके बाद अमरकांत का दोपहर का भोजन, फिर हरिशंकर परसाई का टॉर्च बेचने वाला, ये सब चैप्टर जो बता रही हूँ ये फर्स्ट टर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद रांगे राघव का गूंगे, ये भी फर्स्ट टर्म में आएगा। ठीक है, रांगे राघव राघव गूंगे, ये भी फर्स्ट टर्म का है। और कबीर, ये भी फर्स्ट टर्म का है। ठीक है, अब चलो सेकेंड टर्म में क्या पढ़ना है। इलेक्टिव में तो फर्स्ट टर्म में बहुत कम दिया पढ़ने, नहीं फर्स्ट टर्म में और है, इधर रुको एक मिनट। फिर फर्स्ट टर्म में आएगा छठा सूरदास, सातवां आएगा पद्माकर, ये भी फर्स्ट टर्म का है। ठीक है, और आठवां आठवां आएगा मोहन राकेश का अंडे के छिलके। उसके बाद
आलेख लिखना, फीचर लिखना, संपादकीय, संचार, जनसंचार और जनसंचार माध्यम, ठीक है। और आप पठित गद्यांश पद्यांश, मतलब ऐसे ही आप लोगों को छोटा सा स्टोरी और पोयम दे देगा, उसको आप लोगों को पढ़ के उससे आंसर करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म हिंदी इलेक्टिव का। अब चलिए देखते हैं सेकेंड टर्म हिंदी इलेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड टर्म क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव में देखो क्या क्या पढ़ना है। सुधा अरोड़ा, ज्योतिबा फुले, सुधा अरोड़ा का ज्योतिबा फुले ये सेकेंड टर्म में पढ़ना है। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि का खानाबदोश, ये भी सेकेंड टर्म में पढ़ना है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी सेकेंड टर्म में पढ़ना है। और महादेवी वर्मा जी का जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू उजले, ये भी आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है। फिर नरेंद्र शर्मा का नींद उचट जाती है, ये भी सेकेंड टर्म में पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है सेकेंड टर्म के लिए। नागा अर्जुन का बादल को घिरते देखा है, ये भी सेकेंड टर्म में पढ़ना है। फिर धूमिल घर में वापसी, ये भी सेकेंड टर्म में पढ़ना है। फिर मकबूल फिदा हुसैन, इनका हुसैन की कहानी अपनी जबानी। और बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है ना, ये वाला जो है आप लोगों को सेकेंड टर्म का है। रानीपुर बाजार ये सेकेंड टर्म का है। और पत्र लेखन, पत्र लिखने आएगा, निबंध लिखने आएगा, रिपोर्ट लिखने आएगा, कब सेकेंड टर्म में। और पत्रकारिता उसके भेद और समाचार, ये भी सेकेंड टर्म में। फिर आपटित गद्यांश पद्यांश यानी छोटा सा स्टोरी एंड पोयम देगा आपको, जो कि आपका बुक का नहीं है, ऐसे ही है ना, बिना पढ़ा हुआ रहेगा, तो उसको आपको पढ़कर उससे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको आंसर करना है। अब चलिए हिंदी बी वाले देख लीजिए। हिंदी बी क्लास 11 फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। हिंदी बी का फर्स्ट टर्म यानी नवंबर दिसंबर में आएगा। पहला है राहुल सांकृत्यायन का ल्हासा की ओर, ठीक है। उसके बाद श्यामा चरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति। फिर कबीर का साखिया और सबद, ये सब जो बता रही हूँ ये फर्स्ट टर्म का है, ठीक है। फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये भी आएगा फर्स्ट टर्म में। लिंग निर्णय, ये भी आएगा फर्स्ट टर्म में। उपसर्ग प्रत्यय, ये भी आएगा फर्स्ट टर्म में। क्लियर है, ये सब आपका हिंदी बी का मैंने बताया फर्स्ट टर्म में क्या क्या आएगा करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड टर्म में हिंदी बी में क्या क्या आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म हिंदी बी का सेकेंड टर्म में आएगा हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का ग्राम भी। रस खान का सवैया, ये सब सेकेंड टर्म का बता रही हूँ, ठीक है, हिंदी बी वालों का। फिर मुहावरा एवं लोकोक्ति आएगा। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग करना आएगा। फिर संक्षेपण या सार लेखन आएगा, किसके लिए, हिंदी बी का ही, ठीक है। अब चलिए हिंदी बी हो गया। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी कोर, इंग्लिश कोर, ठीक है। 11th क्लास इंग्लिश कोर फर्स्ट टर्म नवंबर दिसंबर में देखो क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ना है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये फर्स्ट टर्म का है। फिर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। उसके बाद लैंडस्केप ऑफ द सॉल, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। अ फोटोग्राफ, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। पांचवा है द वॉइस ऑफ रेन, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। छठा है द समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। फिर सातवां है द एड्रेस, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। आठवां है रंगाज मैरिज, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। तो इसके बाद देखो ग्रामर में क्या क्या है। डेटरमाइनर्स और टेंसेस, क्लाउजेस, मॉडल्स, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। फिर कंस्ट्रक्शन, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये सब फर्स्ट टर्म का बता रही हूँ। और एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, ये भी फर्स्ट टर्म का है, ठीक है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आएगा फर्स्ट टर्म में। तो ये मैंने बता दिया आपका फर्स्ट टर्म में क्या आएगा। अब देखिए सेकेंड टर्म में क्या क्या आएगा। सेकेंड टर्म इंग्लिश कोर देखिए द एलिंग प्लानेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये आएगा आपका सेकेंड टर्म, ठीक है। उसके बाद द ब्राउनिंग वर्जन, ये आएगा सेकेंड टर्म। सिल्क रोड सेकेंड टर्म। चाइल्डहुड, ये भी सेकेंड टर्म में आएगा। और फादर टू सन, ये भी सेकेंड टर्म में आएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, ये भी सेकेंड टर्म में आएगा। बर्थ सेकेंड टर्म में आएगा। इसके बाद राइटिंग शॉर्ट कॉम्पोजिशन, ये सेकेंड टर्म का है। और नोट
मेकिंग एंड समरी राइटिंग, ये भी सेकंड टर्म में आएगा। लेटर राइटिंग आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा सेकंड टर्म में, नोटिस लिखने आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका इंग्लिश कोर। इंग्लिश कोर का सिलेबस 11th क्लास का। चलिए इंग्लिश इलेक्टिव देखते हैं। इंग्लिश इलेक्टिव फर्स्ट टर्म देखो क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश इलेक्टिव फर्स्ट टर्म में पढ़ना है द लैमनेट, फिर अ पेयर ऑफ मस्टिकोस और द रॉकिंग हॉर्स विनर, फिर द पीकॉक, लेट मी नॉट इनटू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये सब फर्स्ट टर्म का बता रही हूँ, किसका? इंग्लिश इलेक्टिव का। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन, माई वॉच, माई थ्री पैसन्स, ट्राइबल वर्ड्स, ये सब आपका फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। ठीक है, और अनसीन पैसेज एंड पोएम, और एन ऐसे ऑन आर्ग्यूमेंटिव डिस्कर्सिव टॉपिक। ठीक है, ये भी आएगा ऐसे लिखने। उसके बाद कॉम्पोजिशन रिपोर्ट, ये आपका क्या चीज़ का सिलेबस था? इंग्लिश इलेक्टिव का फर्स्ट टर्म का। ठीक है, अब चलो इंग्लिश इलेक्टिव का सेकंड टर्म में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। इंग्लिश इलेक्टिव क्लास 11 सेकेंड टर्म। ठीक है, मार्च अप्रैल में जो होगा। पपाचीज मौत, ये आएगा सेकेंड टर्म में। ग्लोरी एट ट्विलाइट, ये भी आएगा सेकेंड टर्म में। द लंचियोन, ठीक है, ये भी सेकेंड टर्म में। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी आएगा सेकेंड टर्म में। मदर टंग आएगा सेकेंड टर्म में। हॉक रोस्टिंग आएगा सेकेंड टर्म में। फेलिंग ऑफ बनियान ट्री, ये भी आएगा सेकेंड टर्म में। अजमील एंड द टाइगर्स, ये भी आएगा सेकेंड टर्म में। व्हाट इज़ अ गुड बुक, ये भी आएगा सेकेंड टर्म में। ब्रिजेस आएगा सेकेंड टर्म में। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये आएगा सेकेंड टर्म में। अनसीन पैसेज एंड पोएम, अनसीन पैसेज पोएम दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसको पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद कॉम्पोजिशन रिपोर्ट, ये आएगा सेकेंड टर्म में। क्लियर है? तो हो गया इंग्लिश इलेक्टिव का, बता दिया मैंने। अब चलो आगे क्या सब्जेक्ट है? संस्कृत। अगर आपका संस्कृत नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब देखो संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट टर्म में वेदामृत, ऋतु चित्रणम, परोपकाराय सताम विभूतय, सवर्ण शक्टिका, अपठित अवबोधनम, उच्चारण स्थानम, वर्तनी, स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि, यण आयादि। ठीक है, उसके बाद शब्द रूपाणी, बालक, फल, रमा, कवि, मति, नदी, मात्र, पितृ, तत्, त्रिषु लिंगसु, अस्मद। उसके बाद संस्कृत साहित्य ग्रंथ, ग्रंथकारा, ये सब आपको किस में पढ़ना है? फर्स्ट टर्म संस्कृत में। आप चलिए दिखाती हूँ सेकेंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड टर्म में आप लोग का मार्च अप्रैल में पढ़ना होगा आहार विचारा, ईशा कुत्रास्ति, गांधीना स्मरणम, द्यावीर कथा, अपठित अवबोधनम, धातुरूपाणी, पट, भू, गम, दृश, अस, सेव, लिट, लंग, लकारे मात्रम, और कारक, उपपद, विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी के चयनित नियम, और पत्रम, प्रार्थना पत्रम, पत्र में क्या आएगा? प्रार्थना पत्र। उसके बाद शब्द सूची सहाय रिक्त स्थान पूर्ति। ठीक है, शब्द सूची दिया रहेगा आप लोगों को, वर्ड लिस्ट, इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, उसको आपको भरना होगा। उसके बाद संस्कृत साहित्य परिचय, गद्य, पद्य, नाटकम, चपू, काव्यम, च। तो ये हो गया संस्कृत का सिलेबस। अब देखिए 11th क्लास मैथमेटिक्स, गणित का सिलेबस। 11th क्लास मैथमेटिक्स फर्स्ट टर्म में पढ़ना है आपको सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म का बता रही हूँ। थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चौथा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। पांचवा है लीनियर इनइक्वालिटीज। छठा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सब अभी जो मैंने बताया कब पढ़ना है? फर्स्ट टर्म में। क्लियर है? अब देखो मैथ्स का सेकेंड टर्म क्लास 11 क्या पढ़ना है मार्च अप्रैल के लिए? मार्च अप्रैल के लिए आपको पढ़ना होगा सेकेंड टर्म के लिए परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सेकेंड टर्म में आएगा। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये भी सेकेंड टर्म में आएगा। स्ट्रेट लाइंस, ये भी सेकेंड टर्म में आएगा। कॉनिक सेक्शंस, ये भी सेकेंड टर्म में आएगा। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी आएगा सेकेंड टर्म में। और प्रोबेबिलिटी, ये भी आएगा सेकेंड टर्म में। क्लियर है? चलो मैथ्स का भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स का। ठीक है, साइंस स्ट्रीम वालों लोग का है, साइंस का है फिजिक्स।
अब देखो फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट टर्म नवंबर दिसंबर में, नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म में देखो फिजिक्स में पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट टर्म, मोशन इन प्लेन ये भी फर्स्ट टर्म, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये भी फर्स्ट टर्म, वर्क एनर्जी एंड पावर ये भी फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी ये भी फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलो सेकेंड टर्म फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। सेकेंड टर्म यानी मार्च अप्रैल, मार्च के एंड वीक में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में आएगा। तो ग्रेविटेशन पढ़ना है सेकेंड टर्म में, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सेकेंड टर्म में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये भी सेकेंड टर्म, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ये भी सेकेंड टर्म, थर्मोडाइनमिक्स डायनामिक्स ये भी सेकेंड टर्म, ऑसिलेशन ये भी सेकेंड टर्म, हाँ, और वेव्स ये भी सेकेंड टर्म में आएगा। क्लियर है, ये हो गया फिजिक्स का सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन शास्त्र जिसको हिंदी में कहते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट टर्म में देखो क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। फर्स्ट टर्म यानी नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म में पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म नवंबर दिसंबर का बता रही हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties और स्टेट्स ऑफ मैटर एस ब्लॉक एलिमेंट ये सब फर्स्ट टर्म का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म का है, ठीक है। अब चलो सेकेंड टर्म 11th क्लास, 11th का सेकेंड टर्म का देखो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल्स, एक मिनट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये आपको कहाँ पढ़ना है, सेकेंड टर्म मार्च अप्रैल के लिए। फिर थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है सेकेंड टर्म में, इक्विलिब्रियम सेकेंड टर्म, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन सेकेंड टर्म, सम पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड टर्म, हाइड्रोकार्बन सेकेंड टर्म। क्लियर है। अब चलो फिजिक्स केमिस्ट्री बता दिया मैंने, बायोलॉजी देखते हैं। 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट टर्म में देखो क्या क्या पढ़ना है। नवंबर दिसंबर फर्स्ट टर्म में बायोलॉजी में पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम फर्स्ट टर्म, और एनिमल किंगडम फर्स्ट टर्म, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फर्स्ट टर्म, बायो मॉलिक्यूल्स फर्स्ट टर्म, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन फर्स्ट टर्म, मिनरल न्यूट्रिशन ये भी फर्स्ट टर्म, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। क्लियर है। अब चलो देखते हैं हम लोग सेकेंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड टर्म बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है देख लो। 11th क्लास सेकेंड टर्म बायोलॉजी में पढ़ना है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये सब सेकेंड टर्म का बता रही हूँ, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेकेंड टर्म, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सेकेंड टर्म, excretory products and their elimination second term, locomotion and movement second term, chemical coordination and integration second term। क्लियर है। चलो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं आर्ट्स वालों का सिलेबस। आर्ट्स स्ट्रीम के जो होंगे उनका हिस्ट्री में क्लास 11 क्या क्या पढ़ना है। 11th क्लास हिस्ट्री इतिहास में पढ़ना है आप लोगों को लेखन कला और शहरी जीवन फर्स्ट टर्म में, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य फर्स्ट टर्म में, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईसा ये भी फर्स्ट टर्म में, और 3 वर्ग ये भी फर्स्ट टर्म में। क्लियर है। बुक है तो बुक पे आप लोग टिक लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखो हिस्ट्री 11th क्लास सेकेंड टर्म यानी मार्च अप्रैल वाले एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं सेकेंड टर्म, संस्कृतियों का टकराव सेकेंड टर्म, औद्योगिक क्रांति सेकेंड टर्म, आधुनिकीकरण के रास्ते ये भी सेकेंड टर्म में पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री के सिलेबस। अब ज्योग्राफी देखिए, जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी भूगोल क्लास 11th फर्स्ट टर्म में देखो क्या क्या पढ़ना है। भूगोल ज्योग्राफी क्लास 11 में फर्स्ट टर्म में पढ़ना है भूगोल एक विषय के रूप में फर्स्ट टर्म, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास फर्स्ट टर्म, पृथ्वी की आंतरिक संरचना फर्स्ट टर्म, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण फर्स्ट टर्म, खनिज एवं शैल फर्स्ट टर्म, भू आकृतिक प्रक्रियाएं फर्स्ट टर्म, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना फर्स्ट टर्म, वायुमंडल में जल फर्स्ट टर्म, जैव विविधता एवं संरक्षण फर्स्ट टर्म में पढ़ना है।
फिर मानचित्र का परिचय, मानचित्र मापनी, ये भी आप लोगों को प्रैक्टिकल का है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपका फर्स्ट टर्म में क्या करना है, मानचित्र का परिचय और मानचित्र मापनी, क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड टर्म की ओर चलते हैं। सेकेंड टर्म में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड टर्म में आप लोग को पढ़ना है, इसमें एक मिनट, सेकेंड टर्म ज्योग्राफी, भूगोल का सिलेबस देख लो। क्लास 11 सेकेंड टर्म ज्योग्राफी में पढ़ना है महासागरीय जल, सेकेंड टर्म महासागरीय जल संचलन, सेकेंड टर्म पृथ्वी पर जीवन, सेकेंड टर्म भारत स्थिति, सेकेंड टर्म, ठीक है। संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, ये भी सेकेंड टर्म, और अपवाद तंत्र, ये भी सेकेंड टर्म में आएगा। जलवायु सेकेंड टर्म, मृदा सेकेंड टर्म, ठीक है। अब देखो सेकेंड टर्म में प्रैक्टिकल में क्या आएगा, अक्षांश देशांतर एवं समय, ये सेकेंड टर्म का है। सुदूर संवेदन का परिचय, ये भी सेकेंड टर्म का है। ये हो गया कंप्लीट ज्योग्राफी का सिलेबस। अब हम लोग आगे देखेंगे ज्योग्राफी के बाद है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए सेम है, ठीक है। तो तीनों स्ट्रीम में सेम सिलेबस है, इसीलिए आप तीनों का काम आएगा इकोनॉमिक्स का। देखो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टर्म में पढ़ना है परिचय, फर्स्ट टर्म, ठीक है, 11th क्लास का। और आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण, ये भी फर्स्ट टर्म। विकास की नीति और अनुभव 1947-1990, ये भी फर्स्ट टर्म। आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी से, ये भी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो सेकेंड टर्म इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है 11th क्लास के स्टूडेंट को। सांख्यिकीय उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण, सेकेंड टर्म। अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण, सेकेंड टर्म। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, सेकेंड टर्म। भारत और इसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास अनुभव, सेकेंड टर्म, ठीक है। अब चलो देखते हैं अकाउंटेंसी, कॉमर्स वाले लोग का। अकाउंटेंसी फर्स्ट टर्म में क्या क्या पढ़ना है, देखो लेखांकन एक परिचय, फर्स्ट टर्म। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, फर्स्ट टर्म। लेन देनों का विलेखन एक, फर्स्ट टर्म। लेन देनों का विलेखन दो, ये भी फर्स्ट टर्म। तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, क्लियर है। और सेकेंड टर्म में चलो देखते क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। सेकेंड टर्म सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 11th, सेकेंड टर्म में पढ़ना है हास, प्रावधान और संचय, सेकेंड टर्म। वित्तीय विवरण 1, सेकेंड टर्म। अपूर्ण अभिलेखों के खाते, सेकेंड टर्म। और लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, सेकेंड टर्म। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली, ये भी सेकेंड टर्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 फर्स्ट टर्म, नवंबर दिसंबर में देखो क्या क्या पढ़ना है। व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, फर्स्ट टर्म। व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, फर्स्ट टर्म। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, एकाकी स्वामित्व अथवा एकाकी व्यापार, फर्स्ट टर्म। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ये भी फर्स्ट टर्म। साझेदारी, फर्स्ट टर्म। सहकारी समितियाँ, फर्स्ट टर्म। कंपनियां संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, फर्स्ट टर्म। भूमंडलीय उपक्रम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, संयुक्त उपक्रम एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी, ये भी फर्स्ट टर्म, क्लियर है। अब चलो सेकेंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है बिजनेस स्टडीज़ में। सेकेंड टर्म में यानी मार्च अप्रैल में, मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको पढ़ना है व्यावसायिक सेवाएं, बैंकिंग, ये सेकेंड टर्म। और व्यावसायिक सेवाएं 2, बीमा, सेकेंड टर्म। व्यावसायिक सेवाएं 3, संदेश वाहन, डाक एवं तार सेवाएं, ये भी सेकेंड टर्म में पूछेगा एग्जाम में। व्यावसायिक सेवाएं 4, भंडारण संग्रहण, ये भी सेकेंड टर्म। ई बिजनेस तथा बाह्यकरण सेवाएं, सेकेंड टर्म। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नीति शास्त्र, सेकेंड टर्म। व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सेकेंड टर्म। आंतरिक व्यापार, सेकेंड टर्म, क्लियर है। अब चलो कमर्शियल अरिथमेटिक CAE का देखते हैं क्या क्या है। CAE कमर्शियल अरिथमेटिक में फर्स्ट टर्म क्लास 11th पढ़ना है आप लोगों को। अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट टर्म। कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म। एंड रेशियो, फर्स्ट टर्म। टेबल ऑफ 9 वैल्यूज़, फर्स्ट टर्म। चेन रूल, फर्स्ट टर्म, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है। कमर्शियल अरिथमेटिक सेकेंड टर्म क्लास 11, परसेंटेज पढ़ना है सेकेंड में, सेकेंड टर्म। सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड टर्म। प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड टर्म। डिस्काउंट एंड ब्रोकेज, सेकेंड टर्म, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं ETP, ठीक है। ETP
एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप जिसको शॉर्ट में ईटीपी के नाम से जाना जाता है, उसमें आप लोगों को फर्स्ट टर्म यानी नवंबर दिसंबर में पढ़ना है उद्यमी अर्थ, अवधारणा एवं स्वरूप। दूसरा है उद्यमिता का अर्थ, अवधारणा एवं सामाजिक आर्थिक पर्यावरण का योगदान, फर्स्ट टर्म। उद्यमिता विकास कार्यक्रम, फर्स्ट टर्म। उद्यमी की भूमिका आर्थिक विकास में नवाचार एवं रोजगार के सृजन के रूप में, फर्स्ट टर्म। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम उद्योग, फर्स्ट टर्म। उद्यमिती अनुसरण एवं मान्य क्रियाएं आर्थिक एवं अनार्थिक, फर्स्ट टर्म। नवाचार एवं उद्यमी, फर्स्ट टर्म। उद्यमिती अभिप्रेरणा का विकास, अवधारणा और प्रक्रिया, फर्स्ट टर्म। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट टर्म का। अब चलिए सेकंड टर्म देखते हैं क्या क्या है। सेकंड टर्म सब्जेक्ट ईटीपी, क्लास 11th, देख लो क्या क्या पढ़ना है ईटीपी में, ठीक है। ईटीपी सेकंड टर्म में आपसे पूछा जाएगा व्यावसायिक जोखिम वहन प्रबंधन, सेकंड टर्म। नेतृत्व अर्थ एवं महत्व, सेकंड टर्म। संचार संप्रेषण महत्व अवरोध एवं सिद्धांत, ये भी सेकंड टर्म। नियोजन अर्थ एवं महत्व, सेकंड टर्म। और उद्यमिता में बाधाएं, सेकंड टर्म। बाजार को समझना, सेकंड टर्म। एकस्व व्यापार चिन्ह एवं स्वत्वाधिकार, सेकंड टर्म। परियोजना कार्य, ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो भी सेकंड टर्म में करना है। क्लियर है, तो ये हो गया सारा 11th क्लास का जो भी जैक काउंसिल ने जो निकाला है आप लोगों का सिलेबस, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।